चलो आप बनाते हुए रहिए, एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए। लास्ट टाइम हमने 4 तक पढ़ा था, आगे वापिस 4 को हम देख रहे हैं आज। इन द कंटिन्यूशन ऑफ for loop, there is a new program, Python program to accept a number from a user and print factorial of that number. Means यूजर से नंबर एंटर कराना है हमारा और फैक्टोरियल को प्रिंट करना है। तो फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। व्हाट इज अ फैक्टोरियल? Suppose we have entered the value of num is 5. जैसे ही आपने 5 डाला तो किस तरह से कैलकुलेट करेगा? ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसा करता है, 5 तक है। तो सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। राइट राइट राइट। फैक्टोरियल की जो कैलकुलेशंस हैं, जैसे हमने 5 एंटर किया है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर हम 6 एंटर करते हैं तो आगे इंटू होके 6 और आ जाएगा। बट हम जो कर रहे हैं ओनली 6 तक का ही देख रहे हैं अभी, सॉरी 5 तक का। तो इस तरह से कैसे फैक्टोरियल फाइंड होगा? 1 इंटू 2 एक लूप चल गया, 2 इंटू 3 सेकेंड लूप चल गया, 3 इंटू 4 नेक्स्ट लूप एंड 4 इंटू 5 नेक्स्ट लूप, देन मल्टीप्लाई करके 120, 5 पे जाके वो फिनिश हो गया। एक चीज इसमें और देख लेते हैं हम। range 4i in the continuation of for loop, there is a new program, Python program to accept a number from a user and print factorial of that number. Means यूजर से नंबर एंटर कराना है हमारा और फैक्टोरियल को प्रिंट करना है। तो फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। व्हाट इज अ फैक्टोरियल? Suppose we have entered the value of num is 5. जैसे ही आपने 5 डाला तो किस तरह से कैलकुलेट करेगा? ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसा करता है, 5 तक है। तो फैक्टोरियल की जो कैलकुलेशंस हैं, जैसे हमने 5 एंटर किया है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अगर हम 6 एंटर करते हैं तो आगे इंटू होके 6 और आ जाएगा।
बट हम जो कर रहे हैं ओनली 6 तक का ही देख रहे हैं अभी, सॉरी 5 तक का। तो इस तरह से कैसे फैक्टोरियल फाइंड होगा? 1 इंटू 2 एक लूप चल गया, 2 इंटू 3 सेकेंड लूप चल गया, 3 इंटू 4 नेक्स्ट लूप, एंड 4 इंटू 5 नेक्स्ट लूप, देन मल्टीप्लाई करके 120। रेंज 4i इन रेंज, ये कमांड भी हम देख लेते हैं एक बार, इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं, फिर प्रोग्राम देखते हैं। जैसे हमने लिखा 4i इन रेंज, मैं डालता हूँ 5 और इसको प्रिंट कर दूं मैं। इस i को अगर प्रिंट कर देता हूँ तो ये प्रिंट करेगा 0 1 2 3 एंड 4, टोटल 5 डिजिट ये प्रिंट कर देगा इस तरह से। अगर रेंज की वैल्यू हमने कर दी 6 तो ये प्रिंट करेगा 0 1 2 3 4 एंड 5, ये 6 डिजिट्स हो गई टोटल। तो इस तरह से ये प्रिंट करता है। अब हम प्रोग्राम देखते हैं स्टार्टिंग से पूरा कि कैसे ये कैलकुलेशन हो रही है, पूरा कैसे लूप नेक्स्ट टू नेक्स्ट रन हो रहा है, देख लेते हैं। तो हमारा प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम ए यूजर, यूजर से हम 5 ले रहे हैं, एंड प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, और उसका जो भी फैक्टोरियल बन रहा है उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। num int input enter non negative integer to take factorial of। नॉन नेगेटिव मीन्स आपको नेगेटिव नंबर्स को नहीं लेना, सारे पॉजिटिव नंबर ही होने चाहिए, उसके का फैक्टोरियल हम फाइंड करते हैं। एक हमने वेरिएबल ले लिया ऐसे ही, फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ऐसा ही मान लिया हमने कि हमें 1 से स्टार्ट करना है, इसलिए 1 ले लिया। 4i इन रेंज num, num की वैल्यू हमने यहाँ पे इनपुट करी 5, तो इस num की वैल्यू हो गई 5 हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या रीड होगा? 0 रीड होगा सबसे पहले। तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई प्लस 1, ये जो लिखा है यहाँ पर, फैक्ट की वैल्यू है 1, आई की वैल्यू है फर्स्ट टाइम कितनी है, आई हमने यहाँ देखा ही है, आई की वैल्यू है 0, तो यहाँ 0 हो गया। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फैक्ट की वैल्यू है 1, फिर इंटू का साइन है आपका, ये इंटू, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आई की वैल्यू 0 प्लस 1, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आया? 1। तो इस फैक्ट की वैल्यू जब फर्स्ट टाइम लूप रन हुआ, इस फैक्ट की वैल्यू हो गई हमारी 1, फर्स्ट टाइम जब लूप रन हुआ ये 1 बन गया। फिर अभी प्रिंट नहीं करेगा, जब तक 4 पूरा फिनिश नहीं होगा तब तक वो प्रिंट नहीं करेगा। अब वापस से ऊपर जाता है, आई की वैल्यू अब हमारी हो गई 1, तो 1 नम में अब नेक्स्ट डिजिट की आ गई हमारी 1, आई की वैल्यू हो गई 1। फैक्ट की वैल्यू हमारी कितनी थी पहले? फैक्ट की वैल्यू थी हमारी 1, ये जो हमने फाइंड आउट किया था। तो सेकंड लूप में फैक्ट की वैल्यू हो गई 1 इंटू आई की वैल्यू, ब्रैकेट में आई की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1, ये सॉल्व होगा आपका, तो क्या आया? 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2। तो नेक्स्ट टाइम इस फैक्ट की वैल्यू हो गई हमारी 2, फिर वापस से ऊपर गया, ये आई की वैल्यू हो गई 2, 2 को हम वापस यहाँ प्लेस करते हैं, इस आई की प्लेस पे हो गया 2, और फैक्ट की वैल्यू भी हमारी कितनी है? 2, फैक्ट हमने यहाँ फाइंड किया था, देखो ये। थर्ड लूप में देखते हैं हम, फैक्ट की वैल्यू है हमारी ये 2 इंटू आई की वैल्यू भी है हमारी 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 और 2 ये हो गए 6। तो इस तरह से बार बार ये आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी और फैक्ट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी।
ये जब तक चलेगा जब लास्ट 4 नहीं आ जाता तब तक, क्योंकि हमने आई इन रेंज का मतलब क्या बताया था मैंने, आई इन रेंज नम में हमारा 5 पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले इसने 0 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, ऐसे 5 डिजिट्स वो लेगा और यहाँ पे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता जाएगा और लास्ट में जो रिजल्ट बनेगा वो यहाँ पर 120 आएगा। तो नम की सारी वैल्यू फिनिश हो गई, तो ये प्रिंट में आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंट में आके फैक्ट को प्रिंट कर देगा। फोर की जो रेंज का कमांड है, फॉर आई इन रेंज, जैसे हमने यहाँ दिया है फॉर आई इन रेंज, ब्रैकेट में कर दिया नम, ठीक है। इसकी जगह हम डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं जैसे इसने किया हुआ है यहाँ पर। इस टेबल में हम देखते हैं रेंज 10, फॉर आई इन रेंज 10, 10 लिखा तो इसका मीनिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से भी देख सकते हैं 1,11, 1 से लेके 11 तक। अगर दो जब रेंज आती है 1 से स्टार्ट करना है 11 पे फिनिश करना है, तो ये 10 तक ही चलता है, ध्यान रखना। एक लेस चलता है, पहले भी बता चुका हूं मैं। 1 to 11 होगा तो 1 to 10 ही चलेगा। नेक्स्ट है 0 से लेके 30 तक, ठीक है। 0 से 30 मीन्स 29 तक ही चलेगा। एक डिजिट और लिख रही है तो ये शो करता है स्टेप्स को, बीच में कितनी स्टेप से जंप करना है नंबर्स को। जैसे फर्स्ट वैल्यू 0 है तो 0 आ गया, 0 के बाद में 5 का डिफरेंस आना चाहिए, 5 की स्टेप वैल्यू होनी चाहिए। 0 के बाद 5 हो गया, फिर 5 प्लस किया 10, फिर 5 प्लस किया 15, फिर 5 प्लस किया 20, फिर 5 प्लस किया 25, फिर 5 प्लस करता हूँ तो वो आता है 30। बट 30 तो हमारी रेंज में नहीं है, हमारे 29 तक ही है, तो 29 से छोटा नंबर जो है वो हमारा 25 आ रहा है, तो ये रेंज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। 0 से है -9, -9 और -1 की स्टेप्स है इसमें। तो 0 है, जैसे सबसे पहले हुआ -1, ठीक है। -1 के बाद एक और माइनस कर दूं मैं तो क्या आएगा -2, फिर एक और -1 कर दूं तो -3, ऐसे -8 तक ये चलेगा, क्योंकि लास्ट क्या है हमारा -9 है, 0 से लेके -9 तक, तो एक एक माइनस हम करते चले गए तो ये -9 तक रन हो जाएगा। तो ये रेंज कमांड है जो हम फॉर लूप के साथ में यूज कर सकते हैं। तो इसका इन्होंने दिया हुआ है, देखो फॉर्मूला है कि है रेंज, ये हमारा रेंज हो गया। स्टार्ट, ये हमारा स्टार्ट 0 से हो गया। स्टॉप, स्टॉप 30 पे हो गया। स्टेप, स्टेप हमारी 5 की स्टेप्स हो गई। तो ये पूरा इसका एक फॉर्मूला दे रखा है या सिंटेक्स दे रखा है कि किस तरह से आप इसको अप्लाई करोगे। यहाँ दिया है फॉर n इन रेंज 5, n इन रेंज 5, तो रेंज 5 है तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए बच्चों, 0 से 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो फर्स्ट टाइम n की वैल्यू है 0, 0 है तो 0 इंटू 10, 0 हो गया। फिर n की वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट टाइम 1, 1 इंटू 10, 10। नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इंटू 10, 20। नेक्स्ट टाइम n की वैल्यू होगी 3, 3 इंटू 10, 30। नेक्स्ट टाइम वैल्यू होगी 4, 4 इंटू 10, 40। तो इस तरह से ये रेंज फंक्शन आपका वर्क करेगा फॉर लूप के साथ में। एक और न्यू लूप है आपके लिए, एक वाइल लूप। वाइल लूप भी जस्ट फॉर लूप की तरह ही है, थोड़ा इसका सिंटेक्स डिफरेंट है। जब तक कंडीशन ट्रू होती जाएगी तब तक लूप रन होता जाएगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो वो लूप से बाहर आ जाता है। वो कैसे, हम देख ही रहे हैं यहाँ पर। कंडीशन कब तक ट्रू है, जब उसको वैल्यू मिली 0 1 2 3 4, 4 तक वैल्यू मिल गई। अब 4 के बाद जैसे उसको 5 मिलता है तो 5 तो हमारी रेंज में है ही नहीं,
हमारा तो 0 to 4 तक ही रन होना है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये बाहर आ जाता है प्रोग्राम से, उसके आगे प्रोग्राम रन नहीं होगा। सेम एज इट इज व्हाइल लूप में भी है, चेक करेगा सबसे पहले जो भी वैल्यू है उसको चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस व्हाइल में जाके उसको चलाता जाएगा, वापस टेस्ट करेगा कि वैल्यू सही है, ट्रू है तो लूप चलता जाएगा। जैसे ही वैल्यू की कंडीशन फॉल्स हुई तो वो यहाँ से बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से। अब देखते हैं इसको। ये देखते हैं हम, देखो काउंट, एक कोई भी वेरिएबल ले लिया, काउंट लो, एन लो, ए लो, एक्स वाई, एनी कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं। यहाँ पे इसने वैल्यू रखी है 1, वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू 5, यानी ये जो काउंट है, काउंट की वैल्यू सबसे पहले मेरी क्या है 1, तो मैंने लिख दिया 1 लेस देन इक्वल टू 5, दिस कंडीशन इज ट्रू, 1 स्मॉल ही है 5 से, तो कंडीशन इज ट्रू, तो प्रिंट काउंट, तो काउंट की वैल्यू को ये प्रिंट कर दे। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा इसके हिसाब से, काउंट की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, प्रिंट हो गया 1, फिर यहाँ आएगा काउंट प्लस इक्वल टू 1। देखो ये शॉर्ट टर्म मैंने समझाया था, इसका मीनिंग क्या होता है, काउंट प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, ये इसका मीनिंग होता है इस फॉर्मूले का। अभी हमारी काउंट की वैल्यू क्या चल रही है 1, जो अभी प्रिंट करी है इसने, तो यहाँ हो गया काउंट प्लस 1, यानी 1 प्लस 1, काउंट की वैल्यू हो गई हमारी 2। ये 2 हो गई, ठीक है, यानी हम यहाँ से स्टार्ट हुए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और 2 बन गया। अब 2 से वापस ये वाइल पे जाएगा, चेक करेगा, तो यहाँ काउंट की वैल्यू हो गई 2, तो अब नेक्स्ट हो गया हमारा 2 लेस देन इक्वल टू 5, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, ये ट्रू है, तो यहाँ काउंट पे जाएगा और काउंट पे हमारा प्रिंट हो जाएगा 2, ठीक है, फिर आएगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, अभी काउंट की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर 2 प्लस 1, ये हो गया 3 बन गया, 3 बन गया यहाँ पर, तो 3 बनने के बाद वापस से ये ऊपर जाएगा, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, 3, तो ये 3 प्रिंट करेगा यहाँ पर, फिर हो जाएगा यहाँ 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, फिर वापस 4 को ऊपर लेके जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ 4 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 1 5, फिर वापस ऊपर जाएगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो 5 इक्वल टू 5 मान सकते हैं क्योंकि इसने इक्वल टू लगा रखा है इसलिए, तो 5 इक्वल टू 5 है तो 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर नीचे आया, यहाँ होगा 5 प्लस 1 6 बन जाएगा। अब ऊपर जाते हैं हम, यहाँ चेक करते हैं, काउंट की वैल्यू 6 है, 6 लेस देन इक्वल टू 5, दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो ये प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा।